नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, झारखंड में चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहे हैं। झारखंड में 81 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी मुद्दे पे भरोसा है तो वह सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिया और घुसपैठिया है। जिस तरह से उसने झारखंड को यानी आदिवासी बहुल राज्य को नफरत की भट्टी में झोंकने का काम किया है, वह आने वाले दिनों के खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, ये हैं चंपई सोरेन, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें हेमंत सोरेन ने अपना सबसे विश्वसनीय साथी माना और जब वे जेल गए उससे पहले मुख्यमंत्री की सीट पर चंपई सोरेन को बैठाया। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से खबरें आ रही थीं, उसे भांपते हुए हेमंत सोरेन वापस मुख्यमंत्री बने और उनकी आशंका बिल्कुल साफ साबित हुई। चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी शरणम गच्छामी हो गए। इतना ही रहता तो काफी था। उनका यह जो भाषण है, यह बता रहा है कि नफरत की भट्टी में जाने के बाद आदिवासी नेता की भाषा कैसी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का लहर है पूरा झारखंड प्रदेश में। अब पूरा 81 विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का ही विजय होगा, दूसरा कोई नहीं। झारखंड प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है ना, ये बांग्लादेशी घुसपैठ को कभी रोकने का काम नहीं किया। सांताल परगना में आदिवासी का संख्या घट गया, आदिवासी का जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठ बस गया है। ये सबसे अहम मुद्दा है। इसीलिए और ये भारतीय जनता पार्टी ही सांताल परगना धरती, सिद्धू कानू का धरती में आदिवासी को न्याय दे सकता है और दूसरा कोई नहीं है। आज झारखंड भी अलग राज्य हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में सरकार बनी, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उसी समय ही झारखंड के आदिवासी मूलवासी का दर्द समझा, झारखंड आंदोलन का दर्द समझा और झारखंड राज्य भी अलग कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किया। और संथाल आदिवासी में यदि ओलची की लिपि को भी 8वां अनुसूची में यदि शामिल किया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ही उसको आज 8वां अनुसूची में शामिल किया है। अब चंपई सोरेन जी को इस उम्र में यह ब्रह्म ज्ञान हुआ है भाजपा के सौजन्य से कि झारखंड को घुसपैठियों ने एक तरह से ओवर रूल कर लिया है। वे भूल ही जा रहे हैं कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और घुसपैठिए पैराशूट से तो उतरते नहीं हैं। घुसपैठियों को अंदर आने के लिए जरूरी है कि वह सीमा को पार करके आएं और सीमा पर हेमंत सोरेन या उनकी पुलिस नहीं बैठी हुई है। सीमा पर निश्चित तौर पर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उसकी चौकसी होती है। लेकिन देखिए, जिस तरह से 100 बार झूठ बोल बोलकर जनता जनार्दन को बरगलाया जा सकता है, ठीक वही एक्सपेरिमेंट झारखंड में दोहराया जा रहा है, क्योंकि यह एक पूरा का पूरा टूल किट है। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह, वह भी यहां जब पहुंचते हैं झारखंड की धरती में, तब वे आदिवासियों को डराने की कोशिश करते हैं कि आपकी जमीन पर घुसपैठिए यानी मुसलमान बैठ रहे हैं। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? और इसी में और ज्यादा आग झोंकते हैं हेमंत विश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जो नफरती भाषण के लिए जाने ही जाते हैं। और यह सब जिस तरह से होता है झारखंड की धरती में, हेमंत विश्व शर्मा, जिनके ऊपर स्पेशल प्रभार है कि झारखंड में नफरत बोएं और बीजेपी की नई पार लगाएं,
उसमें बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को और खास तौर से संथाल आदिवासियों को बाकी समाज के खिलाफ खड़ा करने की कूटनीति काम कर रही है। हमारा बैठक भी हुआ है पूरा झारखंड टीम का साथ, गृह मंत्री जी भी थे, नड्डा जी भी थे। हम लोग दिल्ली में 3 घंटा बैठे घुसपैठियों का विषय को लेकर, और झारखंड में हम घुसपैठियों का खिलाफ एक बड़ा लड़ाई लड़ना जा रहा है। हमारा सरकार आने का साथ साथ हम घुसपैठियों का खिलाफ बड़ा लड़ाई लड़ूंगा, ये हमारा वादा। चुनावी मौसम है, झूठ को कितने बार भी बोलो, झूठ सच में तब्दील हो जाता है अगर जमीन पर विपक्ष की और यहां पर हेमंत सोरेन की पकड़ कमजोर हुई तो। लेकिन यहां पर एक सवाल जो हेमंत सोरेन को बोलना चाहिए, जिस पर बैटिंग करनी चाहिए, कि आखिर बिना जनगणना के बीजेपी को यह ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ कि झारखंड में घुसपैठियों की तादाद ज्यादा हो गई है। 2011 से देश में जनगणना नहीं हुई है, यानी अभी सरकार बहादुर को पता नहीं कि कहां पर कितने लोग हैं, कितनी आबादी किसकी बढ़ी है। और दूसरा सवाल जो बड़ा पूछा जाना चाहिए कि घुसपैठी अगर इतनी बड़ी संख्या में झारखंड जैसे राज्य में घुसे हैं, देखिए यह नक्शा, या भारत का नक्शा, भारत के नक्शे में झारखंड का नक्शा, और आपको कहीं से भी झारखंड की सीमा किसी भी दूसरे देश से जुड़ती हुई दिखाई नहीं देती है। लिहाजा ये जो घुसपैठिए वाला तंत्र मंत्र फेंका जा रहा है बीजेपी की तरफ से, यह सिर्फ नफरत की खेती पर वोटों की फसल काटने के लिए किया जा रहा है, जो आगे चलकर झारखंड जैसे राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है। शुक्रिया।